टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों के साथ लाखों का फ्रॉड करते हैं। कैसे एक शख्स के साथ 2.5 लाख का फ्रॉड बैंक कॉल के थ्रू सिर्फ चंद मिनटों में किया गया। तो वीडियो का मकसद ये आगाही है, इन चीज़ों से बचना, कैसे बचा जाए, इसका हल इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा कैसे एक इंसान के साथ, कैसे एक शख्स के साथ 2.5 लाख का फ्रॉड बैंक कॉल के थ्रू सिर्फ चंद मिनटों में किया गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शख्स जिसका नाम मून है, उस शख्स को बैंक से कॉल वसूल होती है और नुमाइंदा उसका नाम लेके उसे मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, जेड ब्लॉक में जो ब्रांच है बैंक की, वहाँ पे आपका अकाउंट है। तो वो बंदा कहता है बिल्कुल मेरा अकाउंट है। तो आगे से नुमाइंदा कहता है कि आपके अकाउंट की बायोमेट्रिक होने वाली है, तो काइंडली अपने अकाउंट की बायोमेट्रिक करवा लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। तो वो शख्स कहता है ठीक है, मैं जैसे ही टाइम निकालता हूँ और अपनी ब्रांच में आके तो मैं अपनी बायोमेट्रिक करवा लेता हूँ। नुमाइंदा आगे से कहता है कि आप ठीक है, आप टाइम निकालें, जैसे ही आज के दिन टाइम निकाल के और बैंक आ जाएं, बैंक आके अपना बायोमेट्रिक लाजमी करवाएं। जैसे ही मून शख्स जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो कॉल बंद करने लगता है, इतने में नुमाइंदा दोबारा उनसे बात करता है और कहता है कि आप इस बैंक की ऐप को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं इस बैंक की ऐप को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो नुमाइंदा उससे कहता है कि आप ऐसा करें कि आप बैंक की ऐप के थ्रू अपनी बायोमेट्रिक करवा लें, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा जैसे सब ऐप्स हैं उसके अंदर बायोमेट्रिक्स होती है, तो आप वहाँ से भी अक्सर बायोमेट्रिक जैज़ कैश में जैसे आप बायोमेट्रिक करने के लिए आपको ऑप्शन देता है कि आप जैज़ कैश के अंदर से भी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, इसी लूप होल का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो वो शख्स कहता है जी आप मुझे गाइड करें, मैं कैसे अपनी ऐप के थ्रू बायोमेट्रिक कर सकता हूँ। जो शख्स होता है वो कहता है, जो नुमाइंदा होता है बैंक का, वो कहता है जी मैं आपको अपने दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ और आपको जो उनसे व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करता हूँ, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करें और अपनी बायोमेट्रिक करें। तो इतने में वो कॉल ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने के बाद अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन करता है उस शख्स को। ठीक है, जैसे ही वो कॉल आती है पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप से, वो बताता है कि मैं बैंक का नुमाइंदा ही बात कर रहा हूँ और मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, तो इस लिंक पे आप क्लिक करें, आगे जो आपकी ऐप आ जाएगी, उस ऐप पे आप अपना लॉगिन करें। साथ साथ वो बंदा, वो शख्स जो नुमाइंदा है वो कॉल पे रहता है। तो वो बंदा जिसके साथ फ्रॉड हुआ मून, वो उसके बताते जैसे जैसे वो बता रहा था उस लिंक को क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद ऐप आती है, ऐप का आगे सारा जो उनसा एक डिस्प्ले शो होता है वो बिल्कुल बैंक की तरह का ही होता है सेम, और वो उसके अंदर अपनी आईडी लॉगिन करता है बैंक अकाउंट की ऐप का पासवर्ड वगैरह और यूज़र नेम डाल के। ठीक है, यहाँ से फ्रॉड की जो स्कैम है उसका इब्तिदा हो जाता है, क्योंकि कोई भी जो लिंक है ना, आपने कभी किसी लिंक के थ्रू कोई भी अपना अकाउंट को एक्सेस नहीं करना। ठीक है, इससे आपकी जो डिटेल्स होती हैं, आपके जो पासवर्ड हैं, आपकी चीज़ें वो शेयर हो जाती हैं स्कैमर्स के साथ। लिहाजा वो शख्स जैसे ही लॉगिन करता है, उसके लॉगिन करने के बाद आगे जो उनसा है ऐप उससे आईडी कार्ड मांगती है, वो अपना आईडी कार्ड डालता है। आईडी कार्ड डालने के बाद ऐप के थ्रू जो उनसे है उसे और कुछ ऑप्शंस शो होती हैं, जिसमें वो शख्स उसे बताता है कि आगे गाइड करता है ऐसे ऐसे आप करें। वो वैसे वैसे वो शख्स ऐप के अंदर अपने जो उनसा है जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो पुट करी जाता है। उसके फ़ौरन बाद उसको एक OTP वसूल होता है। तो वो जो शख्स होता है, नुमाइंदा बना होता है बैंक का, वो कहता है कि आपको ये OTP आया है, आपने OTP मुझे नहीं बताना और किसी के साथ शेयर नहीं करना, जस्ट इसको OTP को आप पुट कर दें। तो वो शख्स वैसा ही करता है। वो थोड़ा सा और इस चीज़ में मुतमिन हो जाता है कि हाँ इसने OTP आया है और इसने मुझसे पूछा नहीं है। ठीक है, तो वो OTP को जैसे ही पुट करता है उस ऐप के अंदर, उस लिंक के थ्रू जहाँ उसने लॉगिन किया हुआ था, उसकी अकाउंट से 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन हो जाती है। और जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है वो समझ जाता है कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। हालांकि वो शख्स भी इस चीज़ को जानता है कि स्कैम के बड़े अलग अलग तरीके हैं और बड़े तरीक़ों के साथ स्कैम होते हैं, लेकिन वो शख्स को मुतमीन ही इस तरह करता है कि वो उसकी बातों में आ जाता है। इतने में वो जैसे ही बैंक वाला शख्स होता है वो कहता है कि सर आप परेशान ना हो,
तो ये ट्रांजैक्शन जो सी है आपके क्रेडिट कार्ड की वजह से हुई है। तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो ये जैसे ही आप इस चीज़ को मुकम्मल करेंगे प्रोसीजर को, तो ये रिटर्न में आ जाएंगे। ले वो बंदा समझ जाता है कि मैं तो क्रेडिट कार्ड मेरे पास है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू मेरी जो सी ट्रांजैक्शन हो गई है। इतने में वो बंदा मून जिसका नाम है वो उस बंदे को बुरा भला कह के कॉल को ड्रॉप करता है और अपनी बैंक के जो ऑथेंटिक नंबर है उस पर हेल्पलाइन पे कॉल मिलाता है। उसके कॉल मिलाने से पहले ही एक दोबारा नंबर से कॉल आती है एज बिल्कुल सेम जैसे एक बैंक का नंबर होता है। उनमें एक आधे डिजिट का फ़र्क होता है, आम बंदा एकदम पकड़ भी नहीं सकता इस चीज़ को। तो वो शख्स उसे जैसे ही फ़ोन आता है वो अगला शख्स उस मून को फिर दोबारा कहता है कि मैं नुमाइंदा हूँ फ़लाँ बैंक से और आपके अभी अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है 2.5 लाख रुपए की, क्या आपने ट्रांजैक्शन की है? वो शख्स कहता है कि जी नहीं, मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं की, जस्ट मैं अपनी बायोमेट्रिक कर रहा था, लेकिन उस चक्कर में ये ट्रांजैक्शन हो गई है। मुझे आपके बैंक से ही कॉल आई थी। उन्होंने कहा जी हमने आपको बैंक से कोई कॉल नहीं की, लिहाजा आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे वैसे करें और उस जगह से अपना लॉग आउट करें, ठीक है, नहीं तो आपकी और ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। जब वो शख्स मून भाई को दोबारा उस ऐप लिंक के ऊपर लेके गया तो वो समझ गया कि ये दोबारा मेरे साथ फ्रॉड होने लगा। जैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और मेरी ट्रांजैक्शन हो जानी है, उसने उसकी भी कॉल फ़ौरन काटी और कॉल काटने के फ़ौरन बाद उसने फिर अपने बैंक में कॉल की और आगे जो फर्दर प्रोसीजर था, लेकिन इस चक्कर में उस शख्स के साथ 2.5 लाख का फ्रॉड हो चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतने एक इत्मीनान से आपको इतने तरीके से इत्मीनान में लेते हैं शख्स को कि वो शख्स जो उनसे है ना, कोई भी शख्स हो, ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि जो समझने वाले होते हैं, हर चीज़ की सेंस रखते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके साथ भी कभी कभार फ्रॉड हो जाता है। तो लिहाजा आपने कभी कोई भी लिंक आपके साथ शेयर हो तो आपने कभी लिंक के थ्रू अपनी आईडी और पासवर्ड वगैरह उसमें पुट नहीं करने और ना ही कभी किसी भी अननोन नंबर से जो लिंक आता है उसको ओपन करना है, ठीक है। एहतियाती तदाबीर यही हैं। और इसके अलावा जब भी आपको बैंक से कॉल आए उस नंबर को अच्छे से वेरीफाई करें और जितना हो सके उतनी कम उनसे बात करते हुए कॉल को ड्रॉप करें और ख़ुद कॉल मिलाएं, क्योंकि बैंक कभी आपको खुद कॉल नहीं करता, आपको ही कॉल करनी पड़ती है बैंक में और हेल्पलाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी तदाबीर हैं जिनके थ्रू आप बच सकते हैं। कभी अपना OTP आपने कभी ऐसी जगह पे पुट नहीं करना। अगर आपको OTP आया है और आप कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो OTP आया है तो ठीक है, अगर इसके अलावा कभी OTP आए तो कभी आपने OTP का यूज़ नहीं करना, आपकी ट्रांजैक्शन आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो वीडियो का मकसद आप सबकी आसानी और इन चीज़ों से बचने की तरीके आपको बताना था कैसे कैसे तरीक़ों से लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से भी हो रहा है, जैज़ कैश के नाम से भी हो रहा है, बहुत से तरीक़ों से फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोग अपने नुकसान से बच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।